नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। अरविंद केजरीवाल कुर्सी से उतर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में जो नाम सामने आया है वो चौंकाने वाला था, क्योंकि उसने जितने और नाम घूम रहे थे पूरे इकोसिस्टम में आम आदमी पार्टी के, सबको किनारे करते हुए अचानक से वो नाम सामने आया है। आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में थे 177 दिन तक, तो उनकी गैर मौजूदगी में सारा कामकाज आतिशी ही देख रही थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में अब आतिशी पारी की शुरुआत हो जाएगी, यानी आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी, मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और उसके बाद अब आतिशी। तो आतिशी पारी जब शुरू होगी तो देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी किस हद तक जाएगी, क्या काम करेगी। जो विकास के काम उनके ठप पड़े हैं, जो लगातार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर पा रहे थे, क्या उन कामों को आगे लेके जा पाएंगी और क्या आतिशी आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के लिए उतनी ही उपयोगी साबित होंगी जितना वो मंत्री रहते, विधायक रहते और मुख्यमंत्री रहते होंगी। और जब 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस समय आतिशी का क्या रोल होगा, आतिशी ने क्या कहा है विधायक दल की बैठक में, विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद, ये भी हम बताएंगे। और इसी पर सिलसिलेवार बात करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज आप ये समझ लिए कि अरविंद केजरीवाल ने बेल पे बाहर आने के बाद यह ऐलान किया था कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, और ये इसके पीछे तमाम तरीके की धारणाएं थी कि अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चला है, चुनाव से 6-7 महीने पहले उन्होंने कुर्सी छोड़ दी है, भ्रष्टाचार के जो दाग लगे थे वो मिटाना चाहते हैं, अपने आप को पाक साफ रखना चाहते हैं, जनता की अदालत में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये बातें हो सकती हैं, लेकिन ये इससे ज़्यादा अब जो पर्दे के पीछे की बात है जो सामने आ रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ बांध दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उनको बेल दिया था और ये कहा था कि वो दफ्तर नहीं जा सकते, सरकारी दस्तावेजों पे दस्तखत नहीं कर सकते, यानी बहुत तरीके की बंदिशें उनके ऊपर लगा दी गई थी। तो उनको लगा कि आधा अधूरा मुख्यमंत्री होने से अच्छा है कि आप अभी हट जाइए, जनता की अदालत में जाइए, अपने दाग धब्बे साफ कीजिए, जीत के आइए और दोबारा मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन इस बीच में जिस मुख्यमंत्री को चुनना था विधायक दल की बैठक में कि अगले 6-7-8 महीने के लिए, यानी फरवरी में चुनाव माना जा रहा है कि दिल्ली का विधानसभा का होगा, उस समय तक के लिए किसको चुना जाए, तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम सबसे आगे आ रहा था। लेकिन आज विधायक दल की बैठक होने से ठीक पहले सुनीता केजरीवाल की तरफ से खबरें आई कि उनको कोई भी इच्छा नहीं है, उन्होंने एक तरीके से मना कर दिया। दूसरा राखी बिरला का नाम था, एक दलित चेहरा। ये माना जा रहा था कि उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने से महिला, दलित और तमाम तरीके के कॉम्बिनेशन सेट होंगे। इसके अलावा पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं गोपाल राय, उनका नाम था, और भी कई विधायकों का नाम आ रहा था सामने। लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए आतिशी को बतौर मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया गया। अब आतिशी शपथ लेंगी जल्दी ही मुख्यमंत्री की और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी और कुल 8वीं मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पारी शुरू होगी। आतिशी ने क्या कहा, आज जैसे ही उनका चयन होता है मुख्यमंत्री के लिए, प्रस्ताव रखा जाता है, सब पे सहमति बनती है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मालाएं मत पहनाइए, ये विधायक दल की बैठक का निर्णय है, इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन दुखी भी हूँ। दुखी इस बात से है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है, बहुत भारी मन से मुझे पद स्वीकार हो रहा है, ये भी आतिशी ने कहा। आतिशी ने यह भी कहा कि भाई बधाई देने का दिन नहीं है, काम करने का दिन है। तो ये आतिशी की तरफ से तमाम बातें आज सामने आई हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अंदर खाने तो वो खुश हैं, लेकिन बाहर खाने वो ये बताने की कोशिश भी कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस बात से वो बहुत दुखी हैं। इस देश में ऐसे कितने लोग ही होंगे जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाए वो दुखी हों, ऐसे बहुत कम ही लोग हो सकते हैं, शायद आतिशी उनमें से एक हैं। आतिशी के सामने अब जो आने वाली चुनौतियां हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला तो जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, जो उनकी सरकार उनकी अगुवाई में चलेगी, क्या असल में उनकी अगुवाई चलेगी या फिर वो रबर स्टैम्प सीएम बन के रहेंगी? क्योंकि आज ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की तरफ से बयान आ गया कि ये रबर स्टैम्प सीएम है, ये डमी सीएम है। बीजेपी ने भी कहा कि ये पपेट सीएम बनकर के बैठी रहेंगी, यानी जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे वही इनको करना होगा, इनके अपने कोई फैसले नहीं होंगे, अपना कोई आधार नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा।
तो ये बात सही है कि क्या अरविंद केजरीवाल की छत्रछाया में पूरी सरकार रहेगी और उसमें रबर स्टैम्प सीएम बनकर तो आतिशी नहीं रह जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या अपने कुछ निर्णय लागू करेंगी? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो योजनाएं चल रही थी, जो ठप पड़ी हुई, उनको आगे लेकर के जाएंगी? ये कई सारे मामले हैं। दूसरा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले में फंसी हुई है, उसकी समस्याएं मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची हुई हैं, तो क्या वो भी उस राडार पे अब आ जाएंगी? उनसे भी पूछताछ हो सकती है सीबीआई और ईडी की। ये भी एक समझने वाली और जानने वाली बात है कि ये भी एक समस्या आतिशी के सामने हो सकती है। और इन सबसे ज़्यादा अब ये लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने एक दिन पहले भी बात की थी आपसे, कि जब फरवरी में चुनाव होगा और मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आम आदमी पार्टी को दोबारा दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये एक समझने वाली बात है, क्योंकि आतिशी मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में दोबारा से मंत्री बने, ये भी थोड़ा सा अटपटा सा है। हालांकि महाराष्ट्र में हमने देवेंद्र फडणवीस को देखा, मुख्यमंत्री रहने के बाद शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े पोर्टफोलियोज के साथ, बड़ी ताकतों के साथ। लेकिन दिल्ली सरकार, जिसके पास अपने पास सीमित अधिकार है, वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री रह करके और 7 महीने बाद दोबारा से किसी और पद पे उसको बैठना पड़े, ये एक सोचने वाली बात होगी। तीसरा कि क्या आतिशी की जो आज आतिशी पारी शुरू हो रही है, वो फरवरी 2025 के बाद भी वैसी ही रहेगी, या फिर जिस दुखे मन से वो कह रही हैं कि वो बहुत परेशान है, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है, वो तो बस पार्टी के निर्णय का सम्मान कर रही हैं, क्या वो सम्मान करेंगी? क्योंकि बिहार में हमने देखा जीतन राम मांझी ने विद्रोह कर दिया था, झारखंड में हमने देखा चंपाई सोरेन ने विद्रोह कर दिया जब हेमंत सोरेन दोबारा अपनी कुर्सी मांगने आए। तो ये बहुत सारी तकनीकी समस्याएं हैं। तकनीकी अगर ना भी कहें तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखा जाए, ह्यूमन बिहेवियर के साथ देखा जाए, तो ये समस्याएं हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी थोड़ा सा अलग किस्म की पार्टी है, वहाँ पे माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक इकलौते नेता हैं, वही जो कहेंगे वही होगा, बाकी लोग सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, क्योंकि उनका अपना कोई ऐसा जनाधार और अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से कोई विद्रोह और लड़ाई करने की क्षमता भी नहीं रखता है। तो आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, बन जाएंगी, शपथ ले लेंगी, अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में काम करेंगी। तो रबर स्टैंप वाली जो बात है, उससे उनको बच के रहना होगा। दूसरा, अपनी भावनाओं को रोक करके रखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा जब उनका क्या रोल होगा, ये समझने वाली बात होगी। और तीसरा, कुर्सी उनको बना करके रखना होगा, सिस्टम बना के रखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर के जिस तरीके का जनता के बीच में एक मैसेज गया है भ्रष्टाचार और करप्शन को लेकर के, उसको दूर करना भी उनकी एक सबसे बड़ी चुनौती और प्रतिबद्धता होगी। तो ये आतिशी के सामने समस्याएं हैं। आतिशी ने कहा है कि वो एक सामान्य परिवार से आती हैं, उनको तो यकीन भी नहीं था कि उनको टिकट भी मिलेगा और आज मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी में ही हो सकता है, ये उनका बयान आया है। आतिशी को लेकर के जब अरविंद केजरीवाल 177 दिनों तक जेल में थे, आतिशी ने ही पूरा सिस्टम चलाया था। और आतिशी के इस पूरे सिस्टम चलाने की वजह से कोई कहता नहीं है, लेकिन ये माना जाता है, दिल्ली में आप किसी भी से भी पूछेंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं से, तो बहुत सारे नेताओं में रोष था, जो पार्टी में सीनियर लीडरशिप पे है, उनके अंदर रोष था कि भाई हमको नहीं पूछा जा रहा है, आतिशी को सारी जिम्मेवारी, सारी ताकत दे दी गई है। लेकिन कोई कहे कैसे? अरविंद केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताया है, अरविंद केजरीवाल ने उन पर दूसरों से ज़्यादा भरोसा जताया है। तो ऐसे में कोई कहे भी तो कैसे कहे? तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, किस्से हैं, जो आतिशी को आम आदमी पार्टी में आज अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर का नेता बना दिया गया है, मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं वो। और ऐसे में अब बाकी नेताओं का क्या होगा, जो अपने आप को अरविंद केजरीवाल के समकक्ष या उनके बराबर, लगभग बराबर मानते थे? तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे ही आप देखते रहिए डेली लाइन। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी चलेगी, कैसी चलेगी ये आतिशी पारी, और अरविंद केजरीवाल का अगला स्टैंड क्या होगा। देखते रहिए डेली लाइन। धन्यवाद।